नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ आशीष। मोदी सरकार ने फिर से बहुमत के साथ जो है अपनी सरकार बना ली है। शपथ ग्रहण समारोह भी हो चुका है। इसी बीच चर्चा एक ऐसे नेता की है जो कि कुछ समय पहले मीडिया में ये बोलते हुए नजर आ रहे थे, या लोगों में भी ये चर्चा थी कि अपने पिता की विरासत को सही ढंग से संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने बखूबी संभाला है। तो आप समझ गए होंगे हम किस इंसान की चर्चा करने जा रहे हैं। वो इंसान है, वो कद्दावर नेता है चिराग पासवान, जिन्होंने बहुत अच्छी जीत हासिल की है और मंत्री पद भी उन्हें केंद्रीय मंत्री में उनको मिला है। लेकिन चिराग पासवान की बात की जाए उससे पहले जो उनके पिता थे रामविलास पासवान, उनके बारे में जो है बात कर ली जाए, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी थी। रामविलास पासवान जो है बिहार के खगड़िया में पैदा हुए। उनका गांव ऐसा था कि चारों ओर से पानी से घिरा हुआ था, यानी जब बाढ़ आता था तो चारों ओर से वो पानी से घिर जाता था। उनको बहुत दिक्कत होती थी स्कूल जाने के समय। तो वो उस स्ट्रगल से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने पार्टी को पहुँचाए, और उसी विरासत को जो है आगे बढ़ा रहे हैं उनके बेटा चिराग पासवान। दरअसल रामविलास जो है एक ज़माने में दरोगा बनना चाहते थे। उन्होंने परीक्षा भी दी, शायद इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया अच्छे ढंग से, जिसमें उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन दोबारा से फिर से मेहनत करके उन्होंने अब दरोगा नहीं, डायरेक्ट डीएसपी बन गए। डीएसपी बनने के बाद जब वो अपने गांव जाते हैं तो वहां पे एक सोशलिस्ट नेता थे रामानंद यादव, जिन्होंने सजेशन दिया कि आप एक बार चुनाव लड़िए। हालांकि पहले उन्होंने नकार दिया कि मैं इसके लिए नहीं बना हूं, लेकिन एक बार वो कहीं जा रहे थे खगड़िया में कहीं ट्रेन से, तो मिश्रा सदा नाम के एक जो है कांग्रेस के कद्दावर नेता उस जमाने के थे, उनका भाषण, उनकी कुछ वाक्य ऐसा सुन लिया उन्होंने जो जोश में आके इलेक्शन लड़ने की बात उन्हें स्वीकार कर ली। दरअसल ट्रेन में जब जा रहे थे तो हल्ला हुआ, किसी ने बताया कि एक जो है डीएसपी आया है, नया लड़का है, वो आपके सामने जो है चुनाव में उतर रहा है। जब बात उनके कानों तक गई, यानी मिश्रा सदा के पास जब कानों तक गई, तो उन्होंने बोला कि पिछले बार 40,000 वोट से जीते थे, इस बार 80,000 वोट से जीतेंगे। और यह व्यंग के रूप में था जो कि रामविलास पासवान को नागवार गुजरा, और उन्होंने ठान लिया कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने इलेक्शन जो है लड़ने की ठानी। साइकिल से प्रचार करते थे, गांव गांव घूम के साइकिल से प्रचार करते थे। धीरे धीरे जो है लोगों के बीच में फेमस होते गए, चंदा मिलना चालू हो गया, इकट्ठा किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि 700 वोट से जीत दर्ज कर ली। यानी मिश्रा सदा जी को 700 वोटों से हरा दिया। ये अपने आप में एक अलग ही अचीवमेंट था, जिसके कारण वो फेमस होते चले गए और वहाँ से उनकी राजनीति की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे आप सभी जानते ही होंगे, रामविलास पासवान जो है एक ज़माने में काफ़ी प्रसिद्ध नेता रह चुके हैं देश के। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी उन्होंने संभाला है। लोक जनशक्ति पार्टी का निर्माण उन्होंने किया सन 2000 में, जनता दल से अलग होने के बाद, और उसके साथ अपने भाई को भी उसमें इंक्लूड किया उस पार्टी में, और बखूबी चलाते गए लोक जनशक्ति पार्टी को। केंद्रीय मंत्री रहे। अब बात करते हैं चिराग पासवान की। बीच में ऐसा हुआ कि अपने चाचा के साथ मतभेद चिराग पासवान का, अपनी पार्टी, अपने पिता वाले जो विलास पासवान की पार्टी है उसको अकेले लेके चलना, तो लोगों के बीच में यहाँ तक कि बिहार की जनता भी बोलने लगी थी कि उस विरासत को वो संभाल नहीं पाएंगे। लेकिन जिस तरह से नेतृत्व किया है, जिस तरह से जीत कर आए हैं, वो ये दिखाता है कि अपने पिता जैसा ही काम वो आगे कर सकते हैं और आगे चलकर देश में एक बड़ा नेता बन सकते हैं। अभी भी फिलहाल उन्होंने 5 सीट जो लोकसभा की बीजेपी के साथ शेयरिंग थी उनकी, जो उसमें 5 पर 5 जीत दर्ज की है, और जमुई से तो उतना अच्छा जीत दर्ज किया है कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। 19वें मिनिस्टर बन गए हैं फूड प्रोसेसिंग के भारत के चिराग पासवान जी। जमुई से जीते हैं, एनजीओ चलाते हैं चिराग का रोजगार करके। अभी एक चीज़ और फेमस हुए थे, जब उन्होंने राम मंदिर जब बन रहा था अयोध्या में, तो उन्होंने 1.11 लाख जो है वो चंदा दिया था। बाकी विपक्ष के लोग कितना भी कुछ बोलते रहे, लेकिन चिराग पासवान का यही स्टेटमेंट रहा है कि एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में वो आगे बढ़ते रहेंगे, और जैसा उनको कार्यभार दिया जाएगा वो उसको बखूबी निभाते रहेंगे। बिहार के लिए स्पेशल वो ज़्यादा कार्य करना चाहते हैं। अभी हाल ही में कुछ मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहे कि मैं जानता हूँ, मैं बिहार का हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है बिहार में, बिहार को कैसे बदला जा सकता है, मैं उस पर बखूबी काम करना चाहता हूँ। आपको बता दें
कि चिराग पासवान जो है एक मूवी एक्टर भी रह चुके हैं, कंगना रनौत के साथ फिल्म भी कर चुके हैं वो, और बॉलीवुड में किस्मत आजमाने के बाद जब उनका यहाँ मन नहीं लगा तो वो फिर से पिता की तरह अपने राजनीति में सक्रिय हुए। शुरुआत में सफलता नहीं मिली उनको, लेकिन अभी देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय जो है उनके ऊपर है, क्योंकि वो 5 के 5 सीट जीत के आए हैं और केंद्रीय मंत्री में उनको पद मिला हुआ है। और जिस तरह से वो अपने भाषण से लोगों को आकर्षित कर ले रहे हैं, जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़े कद्दावर नेता के रूप में उनको देखा जा रहा है। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज़ इंडिया, साथ में सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आवाज़ इंडिया टीवी, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर। धन्यवाद।